हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अर्जुन मेहता, योर होस्ट एट अल्टीमेट लीगल प्रेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंसिडरेशंस एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग बेल। बेल के टाइम पे जो है क्या क्या चीज़ों की कंसिडरेशन होती है, क्या ग्राउंड्स होते हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Before watching the video, please press subscribe button and bell icon so that you never miss an update, ताकि आप हमारा कोई अपडेट मिस ना करें। At the time of grant or denial of bail in respect of a non-bailable offence, the primary consideration is the nature and gravity of the offence. नेचर एंड ग्रेविटी ऑफेंस जो है वो सबसे पहले सबसे प्राइमरी कंसिडरेशन होती है। उसके बाद जो है प्राइमा फेसी केस एस्टैब्लिश्ड। प्राइमा फेसी जो इनिशियली एफआईआर की बेसिस पे और जो इनिशियल जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसकी बेसिस पे प्राइमा फेसी सबसे पहले केस जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है उसकी बेसिस पे वो चीज़ें भी देखनी होती है सारी। अच्छा, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और हैं, जैसे नेचर ऑफ अक्यूजेशन, सिवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट इन केस ऑफ कन्विक्शन एंड नेचर ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस। जैसे एक्यूजेशन की नेचर क्या है, वो वुमेन के रिलेटेड ऑफेंस है तो उस चीज़ में जो है उस सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके अलावा क्या क्या उसके रेपरकशंस हो सकते हैं कि पनिशमेंट कल को इसमें सज़ा हो जाए तो उस केस में क्या हो सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बेसिकली ये देखना होता है कोई इनोसेंट बंदा जो है वो झूठा ना फंसा हो। उसके अलावा जो है सपोर्टिंग एविडेंसेस कितने हैं, रीजनेबल एप्रीहेंशंस ऑफ टैम्परिंग ऑफ द विटनेस और एप्रीहेंशंस ऑफ थ्रेट टू द कंप्लेनेंट। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि एविडेंस टैम्पर हो सकता है, अगर वो बंदा बाहर चला जाए, अगर कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा है वो बाहर जाके जो है विटनेस को भी अफेक्ट कर सकता है, एविडेंस के साथ भी टैम्परिंग हो सकती है, वो मैनिपुलेट कर सकता है डिपार्टमेंट की इंक्वायरीज को भी, तो इस केस में भी ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। उसके अलावा एक रीजनेबल ग्राउंड ये भी देखना होता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि उसने ये ऑफेंस किया है। जैसे सपोज करो किसी पे अटैक हुआ तो उसने सेल्फ डिफेंस में ये ऑफेंस कर दिया, तो वो सारी चीज़ें, ये सब ग्राउंड्स भी देखने होते हैं बेसिकली। उसके बाद जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया नेचर और ग्रेविटी ऑफ द चार्ज। उसके बाद जो है सिवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लाइक्लीहुड ऑफ द एप्लीकेंट एब्सकॉन्डिंग, इसमें बेसिकली ये होता है कि सपोज करिए कि बेल ग्रांट होते साथ ही बंदा भगोड़ा हो गया या वो देश छोड़ के चला गया, ये सब चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है कि इन चीज़ों पे देख के जो है बेल ग्रांट की जाए। कैरेक्टर, मीन्स, स्टैंडिंग एंड स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। उसका कैरेक्टर कैसा है, कोई बंदा है जो ऑलरेडी बैड कैरेक्टर है, जो क्रिमिनल है, तो वो आगे जाके और क्राइम भी कर सकता है, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। उसके बाद जो है स्टेटस भी देखना होता है कि उसका क्या स्टेटस है, क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में वो क्रिएट कर सकता है। जैसे सपोज करिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई अगर इन्फ्लुएंशियल बंदा है, उसका बड़ा अच्छा स्टेटस है सोसाइटी में, तो वो एविडेंस टैम्परिंग भी कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन भी मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत चीज़ें अफेक्ट कर सकता है वो। लाइक्लीहुड ऑफ द ऑफेंस बीन कंटिन्यूड और रिपीटेड, ये भी होता है कि कई बार ये ना हो कि बंदे को बेल पे बाहर करते साथ ही जो है एप्लीकेंट को जैसे ही बेल ग्रांट हुई वो बाहर जाके वही ऑफेंस जो है या तो कंप्लेनेंट के साथ या किसी और के साथ रिपीट कर दे, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। उसके बाद जो है पास्ट में सिमिलर ऑफेंस उसने करे हैं या नहीं करे हैं, ये चीज़ें भी सारी देखी जाती हैं। ऑफ द एप्लीकेंट टू प्रिपेयर हिज डिफेंसेस ऑन मेरिट्स, इसमें यही बेसिकली होता है कि मेरिट्स पे जो है अगर उसका कुछ डिफेंसेस हैं और वो बाहर जाके ही वो अपने इकट्ठे कर सकता है, अपने डिफेंसेस सारे प्रूव कर सकता है, तो उसमें जो है अपने डिफेंस के लिए ये चीज़ भी कंसिडर की जाती है। Bail should not be to detain and arrest an accused person, but to ensure his appearance at the time of trial and to make sure, if the accused is held guilty, he is available to suffer the consequences of the offence as such committed. Bail is a right and jail is an exception. बेसिकली हमें ये चीज़ देखनी होती है कि अब किसी बंदे ने अगर ऑफेंस किया है तो उसकी जेन्युइननेस क्या है, वो झूठा कोई फंसा तो नहीं होने के बाद भी अगर उसको सज़ा होती है तो उस टाइम पे जो है वो बंदा अपनी सज़ा भुगतने के लिए वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि बेल ग्रांट होते साथ ही जो है वो बंदा भगोड़ा हो जाए और सारा जो है पर्पस ही डिफीट हो जाए केस का। Thanks for watching the video. You can follow us on our Facebook page, post your queries on our Gmail ID, as well as follow us on Instagram. आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।